नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मेरा मन बहुत खुश है क्योंकि होली के दिन शुरू हो गए हैं। और बुरे दिन किनके शुरू हो गए हैं? जो ऐसे ज्योतिषियों की बातें मान रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जादू टोने के दिन शुरू हो गए हैं। आपको घर से नहीं निकलना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडियों को जो है दवाई लेने नहीं जाना चाहिए, आपको किसी के घर का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, आपको यहां पर जाना नहीं चाहिए, वहां पर नहीं जाना चाहिए। पहले ही इंसान की आजकल मेंटल कंडीशन ऐसी हुई पड़ी है और चीजों की वजह से, किसी को धन की तंगी सता रही है, नौकरी की, व्यापार की, इंसान खुशी ढूंढ रहा है। और इन दिनों में वो बेचारा पहले ही उदास होता है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा होता है, और दूसरे नंबर पर वैसे ही ये दिन थोड़े से उदासी के हैं। और ऐसे ज्योतिषी आकर अगर ये कह दें कि बस जादू टोने वाले बाहर घूम रहे हैं और आपको ही वेट कर रहे हैं और आप घर से ना निकलें, इंसान पहले ही परेशान और ज्यादा परेशान हो जाता है। कोई भी पढ़ा लिखा ज्योतिषी आपको कभी भी ऐसी चीजों के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि बाद में अगली होली आएगी जब ऐसे ज्योतिषी अपनी जो है बकवास कर कर चले जाते हैं, होता कुछ भी नहीं है, इंसान को इंसान से दूर कर देते हैं। अगर सच में ही इन दिनों में जादू टोना होता है तो वृंदावन में सारी दुनिया पहुंची हुई है। तो भगवान के चरणों में जाएं, खुशियां मनाएं, रंग से खेलें, लोगों के साथ जो है इंटरेक्शन करें, जो अपने घर से, नौकरी से, व्यापार से कुछ दिनों के लिए ब्रेक लें। आप देखें, भगवान श्री हरि कृष्ण भगवान आपकी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए बैठे हैं। मैंने जितने भी अमीर देखे हैं, यहां तक कि अंग्रेज भी, जो कि यहां पर भी मेरे को कई अंग्रेजों के चेले जो है मेरे को कमेंट कर देते हैं। आज मैं बता दूं कि वृंदावन में जाकर भी आप चेक करें, वहां पर भी जिनको आप कहते हैं कि एग्जाम्पलें देते हैं कि क्या कि शनि राहु केतु जो है अंग्रेजों को तंग नहीं करता, और देखिए अंग्रेज उनको कैसे तंग करे जबकि वो वृंदावन में बैठे हुए हैं, हरिद्वार में मेडिटेशनें कर रहे हैं, पहाड़ी हिली एरियाज पर बैठकर वो जो है सभी गुरुओं की शरण में बैठे अपनी चिंताओं को दूर कर रहे हैं। तो देखिए वहां पर जाकर आप, हमको तो पता है कि उनको कितना तंग कर रहे हैं, कैसी बीमारियों से वो ग्रसित है, वो सब कुछ कमाकर भी दुखी ही है। और यहां पर किसी के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर वो मंदिर में जाए, उसको वहां पर खाना भी मिलता है, प्रभु के दर्शन भी मिलते हैं, अच्छे लोगों की संगत भी मिलती है, वो इंसान भी बनता है, इंसान के काम भी आता है, उसके अंदर जो है धर्म जागता है, तरस जागता है जीव जंतुओं के प्रति, और बहुत कुछ होता है हमारे धर्म में। ये सारी चीजें बनाई गई हैं जो हम खुशियों के साथ एक दूसरे के साथ मिलते हैं, खेलते हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरों को इकट्ठा करने के लिए, तालमेल बनाने के लिए। भगवान को पता था कि ऐसे दिनों में जो है ऐसी परेशानियां आएंगी, इंसान जो है मानसिक चिंताओं से जो है इन दिनों में परेशान होगा, तभी वहां पर ऐसे पर्व जो है प्रभु ने शुरू कर दिए थे। तो आप भी जाएं, आपको जिंदगी में कोई जादू टोना नहीं तंग करेगा। अगर आपको तंग कर रहा है, अगर आप मानते हो कि हाँ भाई नेगेटिविटी कोई है, कोई भूत पिशाच आपके मगर लगा हुआ है, या आपके घर पर ऐसी परेशानियां हैं, या आपको फील हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूं इसका एक इलाज। अगर आप करते हैं, सबसे पहले तो वो कहानी याद कर लेते हैं जिससे ये सारे जादू टोने शुरू हुए हैं। होलिका माता प्रहलाद भगत को जो लेकर लकड़ियों पर बैठ गई थी जलती हुई। उसके पास ब्रह्मा का वरदान चुनरी के रूप में था। उसको पता था कि वो चुनरी जो वरदान के रूप में मेरे पास है, जब तक ये मैं ओढ़े रहूंगी मैं जलूंगी नहीं, क्योंकि ये वरदान था कि जब तक ये तू ओढ़े रहेगी चुनरी, तब तक अग्नि तेरे को जला नहीं पाएगी। तो वो प्रहलाद को जलाने के लिए लकड़ी पर बैठ गई। तो प्रहलाद ने कौन से मंत्र का जाप किया? ओम नमो भगवते वासुदेव आए नमः। इस मंत्र का जाप किया, चुनरी हवा से उड़ गई। जो बुरा करने वाला था उसको प्रभु ने परलोक जो भेज दिया और अपने भगत को बचा लिया। तो ये समझ नहीं आया, अगर कोई जादू टोना यानी कि ऐसी शरारतें आपके साथ कर रहा है तो उसकी चुनरी भी ऐसे ही उड़ने वाली है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा गीता का पाठ करें धर्म के रास्ते पर, और विष्णु भगवान के रूप श्री कृष्ण वृंदावन में आपकी वेट कर रहे हैं। वहां पर जाएं, मंदिरों की दर्शन करें, वहां पर दान पुण्य करें, और ऐसी नेगेटिविटी फुलाने वाले लोगों से कृपया करके दूर रहें। धन्यवाद, नमस्कार।